brought to you by Independence. आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। जैसे आपने फिर खेमे बदले तो क्या इस तरह से नाराजगी हुई उन लोगों की? कोई नाराजगी नहीं है और मैं सांगवान खाप का प्रधान भी हूँ। तो कांग्रेस के भी जो जनाधार है वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द घूम रहा है। शैलजा जी हैं, उधर से सुरजेवाला साहब हैं, गुटबाजी खेमेबाजी का भी लगातार ये प्रश्न उठता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने नौकरियां दी, वो सिर्फ रोहतक बेल्ट के लोगों को दी, इधर के लोगों की एक तरह से बेइज्जती की हुई थी उस सरकार में। तो खाप कल्चर आज आप कितना मानते हैं, कितना जीवित है हरियाणा में? राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। हम अपनी चुनाव यात्रा शुरू कर चुके हैं और फिलहाल पहुंचे चरखी दादरी में, जहां से हम यहाँ के विधायक सोमवीर सांगवान साहब से इस वक्त मुखातिब होंगे। सोमवीर साहब, अब जरा बता दें कि इन वर्षों के दौरान चरखी दादरी का जो विकास कार्य है क्या वो हुआ है, नहीं हुआ है? क्योंकि जनता की ओर से हमें ये सुनने को मिला कि यहाँ के जो विकास कार्य हैं वो नहीं हुए, कांग्रेस के राज में हुए थे। ऐसा है कि विकास का बहुत काम हुआ है। इससे पहले तो किसी ने कुछ कराया नहीं। दादरी की जनता को मैंने पूर्ण विश्वास के साथ 1500 करोड़ की सौगात दिलाई है। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, सेक्रेटरीट, सीवर का पानी, पीने का पानी, बारिश का पानी समस्या समाधान, 46 गांवों में पीने का पानी समस्या समाधान, ORB 78 करोड़ 20 लाख रुपया, 4 लाइन के लिए खरड़ी मोड़ से लेकर दादरी तक, चड़िया मोड़ से लेकर चड़िया तक 66 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया गाँवों में रोडों के, और जितनी भी समस्याएं थी उनका परमानेंट समाधान मैंने कराया दादरी का। मैं आ रही थी, लोगों ने कहा कि आप पहुंचे नहीं कई गांव तक। तो मैंने ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ रखा जहाँ 2-2, 3-3 बार नहीं गया हूँ। मैं किसान आंदोलन में 13 महीना किसानों के साथ था। कोरोना के दौरान था। ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि जितना टाइम देना चाहिए था, क्योंकि सरकार से काम करने के लिए ज़्यादा तंदी का टाइम लगाना पड़ा, इसलिए दादरी की जनता का बहुत विकास कराया। मैं अपने करे हुए वादे पर खरा उतरा हूँ, बगैर किसी लाग लपेटे, बगैर किसी भ्रष्टाचार के। कोई बिचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, 24 घंटा जनता इसो में सीधा फ़ोन उठाता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। आपने जब यहाँ चुनाव लड़ा था विधानसभा का 2019 में एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पे, उसके बाद आपने बीजेपी को समर्थन दिया था, फिर समर्थन आपने वापस ले लिया था। तो ये किस तरह का घटनाक्रम रहा और आपने क्यों चुना ये? क्या पंचायत आपकी नाराज़ हुई, आज भी है, क्या परिस्थिति? ऐसा है कि किसान आंदोलन के अंदर किसानों के साथ जुल्म हुआ, जाती हुई, तो मैंने सरकार से समर्थन वापस लिया। किसानों की लड़ाई लड़ी, किसान के घर में पैदा था, किसान का बेटा होने के नाते मेरा धर्म और कर्तव्य था। सरकार ने तीनों कानून वापस लिए, तो उसके बाद में सरकार का समर्थन करा, और सरकार को जो समर्थन करा उसके बदले में दादरी जनता की जो डिमांड थी वो मैंने काम पूरा करवाया। अब आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? अब कांग्रेस की तरफ से हम 3 जो निर्दलीय विधायक थे भारी समर्थन कर रखे है, और आज हम अपनी तरफ से पूरा समर्थन कांग्रेस को है। तो ये तो आपने हुड्डा साहब किया, फिर मैं ये कहूँ कि दीपक बाबरिया साहब की मुश्किलें बढ़ा दी। अब टिकट तो फिर हम ये माने कि 3 जो आप लोग हैं तो दावेदार तो अब तीनों माने जाएं। ऐसा है, वो पार्टी ने देखना है। हमारा काम है अपना कर्म करना। पार्टी ने देखना है, जो उचित समझेगी, जो फैसला लेगी ठीक लेगी। आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की? 100% अगर संगठन टिकट देगा तो चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं। राजनीति का तो काम है इलेक्शन लड़ना है। और मान ले कि नहीं कांग्रेस से आप दावेदार घोषित किए जाते हैं तो जो भी कांग्रेस इसको टिकट देगी मैं उसकी मदद करूंगा। अच्छा, यहाँ पर सांगवान खाप, फोगाट खाप, इसका मैंने बहुत ही ज़्यादा, हम ये कहें कि दबदबा देखा। पंचायती लोग, हम ये कहें कि वो यहाँ के फैसले सुनाते हैं, या वो यहाँ सामाजिक तौर पर कोई भी कार्य हो उनमें अपना अपना भागीदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी वो लोग तय करते हैं। जैसे आपने फिर खेमे बदले तो क्या इस तरह से नाराज़गी हुई उन लोगों की? कोई नाराजगी नहीं है, और मैं सांगवान खाप का प्रधान भी हूँ, सांगवान खाप का मुखिया हूँ, और जनता में किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं। जनता ने काम चाहिए था, जनता काम कराया। जब बुरे वक्त के अंदर कोई बात आई, मैं जनता के साथ लड़ाई लड़ी, चाहे खिलाड़ियों की थी, चाहे किसानों की थी, चाहे कोई भी हो, तन मन धन से समर्पित होकर काम कराया। अच्छा, खापों में ये भी कहा जाता है कि हरियाणा का जो खाप कल्चर है वो इस तरह का रहा कि एक तरह का कानून के गांव देहात या गांव राम सब चीज़ें बहुत अच्छे से बस्ती आए, वहाँ के जो लड़ाई झगड़े हैं वही लोग निपटा दें, थाने तक जाने का कल्चर गांव देहात में नहीं रहा। अब ये आरोप लगता है कि जो खापों से जुड़े व्यक्ति हैं या जो खापों के प्रधान हैं वो पॉलिटिकल हो गए हैं, तो खापों का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा, हम ये कहें कि वो इर्द गिर्द चला गया, यानी राजनीति के इर्द गिर्द घूमने लगा है, सामाजिक नहीं रहा है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? चाहे खापे हो चाहे राजनीति हो, क्या फ़र्क है। दोनों का मकसद एक ही तो है, जनता की सेवा करना, बढ़िया समाज बनाना। राजनीति का मतलब
गोज काटना, पैसा इकट्ठा करना थोड़ी है। खाप का भी वही काम है, वही राजनीति का है, लेकिन वो लोग कुछ अपने स्वार्थ के लिए इसको अपनी तरफ से डाइवर्ट कर लेते हैं, पैसा कमाने का धंधा समझते हैं। राजनीति में पैसा कमाने का धंधा नहीं है, ये तो जनता की सेवा, त्याग और तपस्या नाम है राजनीति, अगर को करना जाने तो। आप खाप को किस तरह से परिभाषित करें, क्योंकि मीडिया में भी या जब से हम पढ़ते आए हैं तो एक तरह खाप का ये कि जो उसूल या जो नियम बोल दिया वो लागू ही होगा, लोहे की लकीर जैसी खाप को माना गया। उसमें हम ये कहें कि वो सही भी वो गलत भी, बहुत अलग अलग टिप्पणियाँ अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग स्टेट के लोगों से। ऐसा है, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, खापों के अंदर गलत हो ही नहीं सकता। खाप कभी गलत करते नहीं, वो तो समाज की बुराई को रोकने के लिए लगे रहते हैं। हमारा क्या स्वार्थ है? खापों का कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई राजनीतिक कोई वो नहीं होता, वो तो अपनी तरफ से समाज की सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा भाव से बेहतरीन समाज बनाने का अपना योगदान देते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत बात होती नहीं। और खाप हम ये कहें एक जाति के इर्द गिर्द नहीं घूमते कि एक ही जाति के व्यक्तियों को सरदारी दी जाए या कुछ ऐसा। खाप का मतलब छत्तीस बिरादरी, छत्तीस बिरादरी का नाम है खाप। सब भाइयों का मिला जुला संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, सब मिलकर काम करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं होती। और इस इलाके की अगर मैं सियासी तासीर की बात करूं सर, अभी जैसे विनेश फोगाट का स्वागत हुआ तो हमने देखा कि बहुत बहुत ज़्यादा लोग उमड़े हुए थे उस समय। भाईचारा बहुत ज़्यादा, खापों का भी भाईचारा बहुत ज़्यादा। तो क्या जब चुनाव होते हैं कांग्रेस में, आप मान लें कि आप गए नहीं हैं लेकिन एक तरह से आपका समर्थन है वहाँ पे, तो क्या खापों के लोग, क्या आप कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर लिए, उनकी नाराज़गी होती है कभी इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीति करो, सबका मौलिक अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। कोई राजनीति करो, इलेक्शन लड़ो। खापों के प्रधान पहले भी इलेक्शन लड़े, मैंने भी 3 इलेक्शन लड़े हैं, ये कोई बात नहीं है। इलेक्शन लड़ना कोई गुनाह नहीं है, लोकतंत्र का अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। तो ऐसे नाराज़गी नहीं होती उन लोगों की? कोई नाराजगी नहीं होती। नाराजगी क्या, सब राजनीति करते हैं, सब इलेक्शन लड़ते हैं, कोई पद लेता है, कोई इलेक्शन लड़ता है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है कि नाराजगी होने का। इस सरकार के कामकाज से कितना खुश आप सर? ऐसा है कि इस सरकार ने पूरे प्रदेश को काफ़ी पीछे धकेल दिया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के जो 10 साल का कार्यकाल था, उसमें स्वर्ण अक्षर था, हरियाणा का स्वर्ण युग था। चाहे रोजगार की बात थी, भ्रष्टाचार पर अंकुश की बात थी, अपराध को रोकने की बात थी। इस सरकार के अंदर अधिकारियों को बेलगाम रहे, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब 2014 में सरकार छोड़े गए थे, उस टाइम 69,000 रुपये करोड़ था, आज 4 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा हो गया। प्रदेश कहाँ जा रहा है? जाति पाति का जहर घोल दिया, भाई भाई को दुश्मन बना दिया, पूरा प्रदेश बुरा हाल कर दिया बीजेपी से। अब लेकिन आपके नेता, मैं कहूँ कि इस एरिया के नेता जेपी दलाल साहब, वो ये कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने नौकरियां दी, वो सिर्फ रोहतक बेल्ट के लोगों को दी, इधर के लोगों की एक तरह से बेइज्जती की हुई थी उस सरकार में। तो उसने यहाँ का बीजेपी ने कहाँ नौकरी दे दी? अरे बकवास, वैसे ही उसने कह दिया कि नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बहुत से बच्चे लगे, लाखों नौकरी दी। अब इन्होंने भर्ती करी कहाँ है? मुझे सारा ऑनलाइन पोर्टल पर सिस्टम है, 12,000 की नौकरी को नौकरी है, ये चपड़ासी भी नहीं पड़ता, या कुछ नहीं है। बकवास बना काम करने से कोई फायदा नहीं है। अब चौधरी बंसीलाल जी का जिक्र यहाँ की अगर हम राजनीति का एक पहला अंश खोलते हैं तो होता ही होता है इस पूरी बेल्ट में। अब उनके परिवार का भी अगर हम जिक्र करें, तो अभी किरण चौधरी जो हैं वो भी आ चुकी हैं इसमें बीजेपी में। तो अब जब जाते हैं खापों के लोग बैठ के बात करते हैं, तो क्या इस तरह के मसलों पे भी बात होती है कि उनका राजनीतिक दबदबा किस ओर है, कहाँ है, ऐसा होना चाहिए था, अब इस तरह से बात होती है कभी? ऐसा कुछ नहीं होता। चौधरी बंसीलाल एक महान शख्सियत थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, उनका काम करने का तरीका, अपनी शैली थी, और उन्होंने हरियाणा प्रदेश को विकास की तरफ अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करी। जहाँ तक परिवार आदमी की माया रूख की छाया साथ चली जाती है, चौधरी बंसीलाल का अपना कर्म था, अपने साथ चलेगा। अब जो सिस्टम मैडम किरण चौधरी ने जो है बीजेपी ज्वाइन करी है, बीजेपी में हम भी रहे हैं, बीजेपी में जो बीजेपी के नज़दीक आ गया, चाहे वो क्षत्रिय पार्टी हो चाहे कोई नेता हो, उसको पार्टी ख़त्म कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, थ्रो के लायक छोड़ती नहीं, ऐसा काम कर देती है, दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। चौधरी बजालाल परिवार ले, देवीलाल परिवार ले, चौधरी बंसीलाल परिवार ले, वो इनके जो बीजेपी के संपर्क में आया वो समझो पार्टी खत्म। और जाट चेहरों को हम ये माने कि बीजेपी ने कुछ दिया है, कुछ प्रतिनिधित्व या कुछ इस तरह का, हम ये कि कोई ऐसा पद के जिससे वो समुदाय संतुष्ट हो सके, खुश हो सके उस पार्टी से? ऐसा कुछ नहीं कहा। सेंट्रल गवर्नमेंट 5-5, 6-6 जाट मंत्री होते थे, कैबिनेट मंत्री होते थे। आज पूरे देश में कोई एक भी जाट कैबिनेट मंत्री नहीं है। क्या दिया है समाज को? सिर्फ समाज का
भाईचारा पाड़ के दरार पैदा के समाज का नुकसान करे, मैं नहीं समझता किसी प्रकार कोई फायदा करे। अब ये होगा सर इम्पैक्ट इस विधानसभा चुनाव में जाट और गैर जाट वाली राजनीति का? अब कुछ नहीं, लोग तंग है भ्रष्टाचार से, पोर्टल से, जाति पाति के जहर से। अब ये कोई सिस्टम नहीं है। लोग विकास चाहिए था, लोगों नौजवान रोजगार चाहिए था, वो सरकार ने नहीं दी। सिर्फ इस बात के ऊपर जाति पाति के ऊपर नैया पार लगाना चाहते हैं हर बार। अब की बार ये नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव में ऐसा भी आरोप रहा कि कांग्रेस अगर 5 सीटें तो जीत गई, अगर टिकटों का वितरण सही से होता तो 5 से ज़्यादा सीटें भी जीत जाती। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, वितरण बहुत बढ़िया था। वो तो माहौल सिस्टम बनता है। 5 जहाँ एक भी सीट नहीं थी वहाँ 50% सीट लेके तो बड़ी उपलब्धि है। और अब की बार क्या देख रहे हैं आप अपने इलाके में, अपने एरिया में? यहाँ से 100% कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो क्या ये माने कि जो कांग्रेस के भी जो जनाधार है वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द घूम रहा है? शैलजा जी हैं, उधर से सुरजेवाला साहब हैं, गुटबाजी खेमेबाजी का भी लगातार ये प्रश्न उठता रहा है, वो कैसे सुलझेगी? ऐसा है, कोई गुटबाजी नहीं। हर एक आदमी अपना कर्तव्य है, अपना कर्म कर रहा है और सबसे ज़्यादा भाग्य का खेल है। जिसके भाग्य में लिखा है वो बनेगा। अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। ये मुझे ये कहने में कोई भी संकोच भी नहीं है कि आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई मास लीडर है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। और ये भी कहा जाता है कि टिकटों के वितरण में लोकसभा में भी हुड्डा साहब की चली, अब भी हो सकता है उनकी चले। ऐसा है, संगठन की चलती है, व्यक्ति विशेष की नहीं। संगठन जो फैसला करता है, सामूहिक फैसले होते हैं, उसमें चलता है। उसमें चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी एक है। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा जब शुरू हुई कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी कांग्रेस अब दीपेंद्र हुड्डा को सौंपने वाले हैं, हुड्डा साहब की कांग्रेस अब छोटे हुड्डा साहब यानी दीपेंद्र हुड्डा साहब के पास जाने वाली है? ऐसा है, ये तो कुदरत का नियम है। हर आदमी अपनी आने वाली पीढ़ी को, हर जीव जंतु अपनी आने वाली पीढ़ी को डेवलप करता है। तो इसमें कौन सी गलत है? मैं तो इस गलत नहीं मानता। सब अपना, और जो काबिल है उन्होंने यात्रा करके दिखाई, पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाने की बात हुई। तो एक पढ़ा लिखा काबिल नौजवान है, हिंदुस्तान का, हरियाणा का भविष्य है। अच्छी बात है, ऐसे नौजवान आगे आने चाहिए। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कोई गलत काम नहीं करा, सब करते हैं, करना चाहिए। किसका नहीं आया? चौधरी बंसी लाल की चौथी पीढ़ी आ गई, चौधरी देवलाल की 5वीं पीढ़ी आ रही। किसी ने नहीं करा, सब करते हैं। जो जिस फील्ड में होगा, डॉक्टर है वो अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता है, राजनीतिक आदमी लड़के बच्चे अपने राजनीति करने राजनीति में लाते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है। सर खाप कल्चर आज आप कितना मानते हैं, कितना जीवित है हरियाणा में? ऐसा है कि समय समय पर चाहे कोई खाप हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई, हर एक चीज़ के अंदर गिरावट आ गई। उससे कोई समाज का ऐसा बचा नहीं है। उसका असर इस भौतिकवाद का, इस चकाचौंध पर, खापों पे भी पड़ा, राजनीति पर भी पड़ा। इसलिए इस 19-20 तो असर होता ही है। जैसे कि किस तरह से मैं मानूं कि क्या खापे जो है वो समाज को बरकरार रख सकने में फिलहाल नाकामयाब हो रही हैं, या वो लग रहा है कि अब लोग मानने वाले नहीं है, नौजवान मानने वाले नहीं हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जायज़ बात को मानते हैं हम। तो जो फैसला करते हैं जनता मानती है। जुल्म के खिलाफ लड़ना, समाज को बेहतर बनाना, बच्चों को नशे से मुक्त करना, बच्चों को अपराध से बचाना, यही तो खापों का काम है। अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। अभी टिकट के बाबत कोई बात हुई सर किन्हीं से अभी? ऐसे अपन एप्लीकेशन लगा दिए, वो संगठन ने देखना है, जो उचित समझे तो टिकट दे, चुनाव लड़ लेंगे। एप्लीकेशन में बार कांग्रेस में तो ये भी कहा गया है कोई सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे कोई खाप से जुड़े व्यक्ति हो, वकील हो, डॉक्टर हो, वो भी आ सकते हैं अब तो टिकट मांगने। तो राजनीति में तो कोई भी आ सकता है। सबको मौलिक अधिकार है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, घरबारी हो, दरबारी हो, चाहे कोई हो, सबको मौलिक अधिकार है एप्लीकेशन लगाना। तो बाकी संगठन ने फैसला करना है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। एक मेरा और सवाल सर, बड़ी मेरी दिलचस्पी होती है जब मैं इस इलाके में आती हूँ। कभी यहाँ कहा जाता है कि पानी नहीं आता था यहाँ पे कभी। आज पानी की मात्रा हम ये कहें कि वो ठीक ठाक है। इस पूरी बेल्ट में हमने सुना कि पानी की बड़ी कमी रहा करती। बंसीलाल साहब के समय पानी आया था यहाँ पे? ऐसा है, पानी कोई कमी नहीं है। चौधरी बंसीलाल ने जो व्यवस्था की थी उसी का परिणाम है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में उन्होंने सामान्य विकास की बात जो थी, पानी पहुंचाने की, बिजली की सड़कों, चौधरी बंसीलाल की सोच थी, उसी का परिणाम आज यहाँ पानी है। ऐसे कहा गया था रेत के टिब्बे थे यहाँ। आज चारों तरफ बहुत रेत थी। आपने क्या देखा सर आपके बचपन से, जरा बताएं अभी। मैं बिल्कुल डेजर्ट का इलाका था, हमने बहुत टिब्बे देखे थे। अब तो सब ज्यादा प्लेनों के टिब्बे खत्म ही हो गए। अब तो कोई बात नहीं है। उस समय जब आप बच्चे थे, युवावस्था में जब आप आगे बढ़ते गए, तो इलाका फिर किस किस तरह से विकास करता रहा? डेवलप होता चला गया।
ज़मीन जो है सिंचाई होने लगी, पैदावार बढ़ गई, जो रेतीला था वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। पहले खेती बाड़ी कम करते थे यहाँ के लोग। ना खेती बाड़ी तो जब भी करते थे आज भी, लेकिन पानी कम होने के कारण खेती कम होती थी। अब पानी ज़्यादा है तो धान भी, गेहूँ भी, बाजरा भी सब होते हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये बातचीत आपने सुनी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम ये कहें कि जब टिकटों का ऐलान हो जाएगा एक बार फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे, फिर इनसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें ज़रूर लिखें। इस बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।